तो लगभग लगभग देखो तो 20 तिहाई 60 और 6 66, यानी मैं 65 का एवरेज लेके चलता हूं कि 65 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए था अगर आप सीबीटी 1 में सबके एवरेज के बराबर आना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वालिफाई नंबर नहीं है कि 65 में क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं क्वालिफाई हो गया। अभी तो वो आंसर की के बाद कंफर्म होगा। मैं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं ना कह सकता कि 65 क्वेश्चन जिसके हो गए वो अब तो सीबीटी 1 के लिए पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर की आ जाती है ना, जब मैं आपसे गूगल फॉर्म भराता हूं तो बड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अब इतने नंबर के आसपास कट ऑफ जानी। आपने एलपी में भी ये देखा, आपने टेक्नीशियन में भी देखा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। हाँ, लेकिन जिसने 75 क्वेश्चन के नियर अबाउट टच कर दिया, गलतियां कब से कम बहुत कम है, वो बच्चा तो आराम से अपने आप को एक किनारे मान सकता है कि मैं सेफ हूं। लेकिन वो 75 प्लस होना चाहिए और उसके बाद गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए। 70, 73, 75, 80 के आसपास करके आ रहे हैं, जिसमें से गलत भी होंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है ना, वो 68 से लेकर 72, और ये ऑब्वियसली तो 100 में से ही होगी। आपका स्कोर जो है वो यहां जाने वाला है, ठीक है। अब फिर से बता दूं, मैं ये नहीं कहूंगी बच्चा कि हाँ कि यही रहेगी, बट मेरी पिछले जो हमने 2 कट ऑफ पे करी थी, जीडी और आरपीएफ वाले पे, वो समहाउ हमारी सही बैठ गई, थैंक्स टू जितने भी बच्चों ने जेन्युइन मैसेज किए हुए थे। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी के लिए अगर आप इतना स्कोर इससे कम भी करके आए हो ना, मान लो 60 में से आप 65 करके आए हो, आपकी शिफ्ट में और थोड़े हार्ड से क्वेश्चन थे, मतलब नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, तो भी आप सीबीटी 2 के लिए 100% तैयारी करो। जो भी बच्चा 65 के ऊपर अटेम्प्ट करके आया है या 65 भी अटेम्प्ट करके आया ना, वो मेरे कहने से सीबीटी 2 की तैयारी कर लो। बाय चांस कट ऑफ में नहीं आया तो आप जो 12th लेवल का है उसके लिए तो तैयार हो जाओगे। बस मेरे कहने से जिसके भी मार्क्स आपके इसके आसपास भी है ना, ये सब कुछ आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन फलाना ढिमकाना जो भी उनको करना है ना, उसके बाद के हैं ये, ठीक है। तो इनसे कुछ नंबर कम, कुछ ज्यादा तो ये जान ही नहीं है, ये तो पक्का ले लो आप, ठीक है। तो आप लोग, ये आपके सामने है कि एक्सपेक्टेड आपकी ये हो सकती है। और ये बच्चा यूआर कैटेगरी है, आप सबको बताया यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एक एक दो दो नंबर का आजकल फर्क होता है इनमें, इनमें ज्यादा फर्क आजकल नहीं होता है, ठीक है। इन्हीं सब में एक्स सर्विसमैन की तो बहुत ही कम जाती है, आप तो टेंशन लो ही मत, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक्स सर्विसमैन वाले जो होते हैं उनकी तो बहुत बहुत ज्यादा कम जाएगी, आपने अभी जीडी में या आरपीएफ में तो देखा है ना। तो चलिए ठीक है, जो हमने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात करके फॉर्म फिल वगैरह करा करके जो डेटा आया है, जनरल बेटा जी 60 से 63 तक की, ओबीसी 58 से 61 तक की, ईडब्ल्यूएस 57 से 60, एससी का 52 से 55 और एसटी का 48 से 51। ये ग्रेजुएट लेवल का ये कट ऑफ रॉ मार्क्स के ऊपर है, ये हमारे अनुसार है। अब अगर आपके इतने नंबर हैं, अब देखो एग्जैक्टली तो जिस दिन आएगा ना उसी दिन मैं क्लियर कर दूंगा। 2 नंबर कम भी है तो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो। और अगर इस रेंज में आ रहे हो तो पहले तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना, नहीं आ रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, अगर आ रहे हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करना। पता चलेगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हैं, पॉज करके तुरंत वीडियो को लाइक करना। अभी देख लीजिए, ठीक है। अभी जो कट्टो है ये है, उससे पहले सुन लीजिए ये कट्टो कैसे है। तो ये कट्टो आपकी विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है, और सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के ऊपर है। अंडर ग्रेजुएट की आपकी ये कैसे है, इसके अंदर +2 से 3 कर लेना। ये वाला कैसे करोगे आप प्लस से 2-3 में अगर एग्जांपल लेता हूं कि जनरल का कैसे करोगे 70 से 74 कर लिया, ठीक है, क्योंकि 2 जोड़े तो 70 और इसके अंदर 2 जोड़े तो 74, तो हालांकि आपको 2 से 3 जोड़ने हैं, मैंने 2 जोड़ी है। तो ये है आपका ग्रेजुएट लेवल का कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इस तरीके से, और प्रीवियस ईयर के आधार के ऊपर है आपकी, ठीक है। सीबीटी 1 के लिए आपकी एक कट ऑफ है 68 से 72 है, एससी 63 से 67 है, एसटी 60 से 64 है, ईडब्ल्यूएस 66 से 70 है। इतने नंबर आपके किसके अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट जो भी आप लगा रहे हो प्रीवियस ईयर के, उनके अंदर इतने नंबर आपके बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। इसका मतलब मैं क्या मानता हूं, इसका मतलब ये मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मेरे पास जो बच्चे हैं वो 70 के आसपास हैं, 70 के आसपास। अभी तो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा 70 के आसपास। अब ये बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा, जो डेंजर जोन छोड़ो, जिसकी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। ऐसे भी काफी जोन होंगे जिनकी कट ऑफ 60 भी जा सकती है, 58 भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये मेरी रिकॉर्ड कर लेना बात को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगेगी, इसकी ज्वाइंट वाइज कट ऑफ लगेगी, आपको सभी को पता है मेरे दोस्त।
तो आप मेरी बात समझना कि 70 मैं कह रहा हूं प्लस माइनस 4 या 5, ये बात कर रहा हूं सबसे मेरे दोस्त जनरल की, ये बात कर रहा हूं जनरल की। मैंने पहले दिन मेरे दोस्त जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन भी मैंने यही आपको कट ऑफ बताया था। मेरी बात समझ लेना। आपको लग रहा है कि नहीं मनोज भैया एक बार मुझे और बताओ, तो यहां पर मैं एक्सपर्टेड कट ऑफ आपके लिए लेके चल रहा हूं। तो देखो यहां पर मैं बात करूंगा तो जनरल की 70 प्लस मेरे दोस्त, 70 प्लस मेरे दोस्त, प्लस माइनस मेरे भैया 4 या 5 करके चलना, यहां भी प्लस माइनस 4 या 5 करके चलना, और यहां पर प्लस ही होंगे, माइनस तो मुश्किल ही होगा, यहां पर प्लस ही होगा। तो यहां पर मेरे दोस्त मैंने आपको बताया है कि यहां पर 70 प्लस वाले थोड़ा सा मेरे भैया क्या है कि यहां पर मेरे भैया रो मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो आपके पास 63 बन रहा है, 73 बन रहा है, आपके पास 68 बन रहा है, ये मेरे दोस्त सबसे ज्यादा। अब इसके बाद ऐसे भी जोन होंगे जिनकी कम भी जाएगी, क्योंकि जॉन वाइज कट ऑफ जाएगी तो ऐसे भी काफी जोन होंगे जो कम जाएगी। तो ओबीसी वाले 66, ईडब्ल्यूएस मेरे दोस्त हो सकता है कि 3 से 4 नंबर का अंतर रहे, यहां पर एससी वाले 62 और एससी वाले 60 के समथिंग। मैं लगभग बता रहा हूं आपको, लगभग मेरे दोस्त, लगभग मेरे भाई, ये लगभग है, ठीक है, ये लगभग है मेरे दोस्त। तो ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन हो सकता है। तो यहां पर 70 के आसपास मैं फिर कह रहा हूं, और यहां पर मेरे दोस्त हो सकता है 66 की जगह 67 चली जाए, हो सकता है कि यहां पर मेरे दोस्त मुझे लग रहा है, देखो ओबीसी में 66, हो सकता है कि ये भी मेरे दोस्त 66 के अप्रोक्सीमेटली रहे, एसटी हो सकता है 63 रहे, और ये हो सकता है 61 हो जाए, लेकिन ये हो सकता है कि सर ये 62 हो जाए, क्योंकि ये मेरे दोस्त एससी एसटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जनरल की मैं 70 के आसपास पहले लेके चल रहा हूं, मैंने ओबीसी 67 के आसपास ले लिया, 67 प्लस माइनस 4 या 5। यहां पर मेरे दोस्त मैंने क्या किया है कि आपके पास मेरे भैया ईडब्ल्यूएस 66 के आसपास मेरे भाई, या 65 भी जा सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 4 से 5 नंबर कम रहती है यहां पर। लेकिन इस बार ज्यादा उम्मीद कम की नहीं है कि अब तुम देखोगे, क्योंकि जनरल का मामला है, कोई ये स्टेट की वैकेंसीज नहीं है, ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूं, और यहां पर 63 और ये हमारे पास 62 के आसपास। तो आपके इतने मेरे भाई कट पिट के रो मार्क्स बन रहे हैं, और मेरे भाई काफी दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके 60 तक भी बन रहे, तैयारी करें, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़ेंगे। आपकी शिफ्ट भी मेरे भाई, काफी शिफ्ट पर भी आपके नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगी, आपकी शिफ्ट पर भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगी। तो ये एक मेरा आधार है, क्योंकि अभी ये तुम्हारा इस डाटा मुझे भर दोगे तो उसके आधार पर मैं और आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो अगर मैं देखूं तो 8 और 6 14 और 5 19 और 2 2 4 1 5 और 1 6 69 से 70, यानी अगर आपने 100 में से लगभग 68 से 70 क्वेश्चन करे हैं, 68 से 70 क्वेश्चन किए हैं, तो आप यहां पर मेरा ये बात मान लो, लिख लो, आप CBT 1 क्वालिफाई हैं। इस बात को लिख लो, CBT 1 आप क्वालिफाई आपके ऊपर लिख चुका है। अगर आप पेपर दे के आए हो और आप इतना करके आए हो 100 में से 70, देखो जो मेरिट बनती है उसमें आपका मेरे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और ये भी बहुत टाइट है। हो सकता है 100 में से जिसका 65 हुआ है ना, 65 68, वो भी क्वालिफाई कर जाए CBT 1। आखिरकार कितने नंबर वाले सेफ है ना। तो भाई मान लिया आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, अगर आप, मैं यहाँ पर देखो आपके रो मार्क्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप लोगों के मार्क्स जो है भैया आपके आ रहे हैं कितने भैया, 65 से लेकर 73 तक, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर मैं ये आपके आउट ऑफ 100 यानी रो मार्क्स की आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप लोग ओबीसी में हैं, अगर आप लोग ओबीसी में हैं, तो भाई ओबीसी वालों के लिए यदि आप लोगों के नंबर 61 से लेकर 69 तक है, 61 से लेकर 69 तक है, तो आप सेफ जोन में हैं। एससी वालों की यदि मैं आपसे बात करूं, यदि आप लोगों की एससी कैटेगरी है, तो आप 55 नंबर से लेकर 62 मार्क्स तक यदि बन रहे हैं, तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। एसटी कैटेगरी की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, तो एसटी कैटेगरी में 46 मार्क्स से लेकर अगर आप लोगों के 54 मार्क्स तक बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं।
ठीक है, तो आप लोग बच्चा सेफ जोन में है, यानी ये जो नंबर मैंने आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बच्चा अगर आपके इतने नंबर, देखो नंबर मैम कैसे पता लगेगा आंसर की नहीं आई है, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, रेलवे की हर एक एग्जाम के 1 हफ्ते के बाद आंसर की आ जाती है, तो तब आप लोग देख लेना। बट बच्चा जब पेपर देके निकलता है ना, तो उसको पता होता है कि एग्जैक्ट उसके कितने नंबर मतलब बनने वाले हैं। 2-4 नंबर आपके ऊपर नीचे होते हैं आंसर की आने से, किसी के 2-4 नंबर घट जाते हैं और किसी के 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी रेंज बताई है कि यदि आप लोग इस रेंज में हैं तो भैया आप सारे के सारे बच्चे CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। रॉ मार्क्स के बेसिस पे देखेंगे कि आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है, CBT 1 क्वालिफाई करने के चांसेस है। तो सबसे पहले बात करें अनरिजर्व कम्युनिटी में, तो जैसे पेपर की डिफिकल्टी लेवल था, जितना शिफ्ट था और जिस तरह से छात्र ने बताया, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि जिनके यहाँ पे 66 से 72 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों, रॉ मार्क्स कट पीट करके, उनका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट का ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं, चूंकि 21 RRB जोन है तो अलग अलग RRB जोन में अलग अलग कंपटीशन लेवल है। कुछ जोन में दोस्तों टफ भी कंपटीशन है, कहीं पे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे भी कंपटीशन है। तो जहां पे डेंजर जोन वाली सिचुएशन है 4-5 जोन में, वहां पे दोस्तों करीब करीब 70 के आसपास रॉ मार्क्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जहां पे थोड़ा मॉडरेट या फिर इजी के आसपास जोन ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उसका करीब करीब 66, 67, 68 भी रॉ मार्क्स आपका बनेगा यूआर में, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन लेके जाइएगा, CBT 2 में नाम आपका आएगा। ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें अगर आपका टफ शिफ्ट में हुआ है तो नंबर मिलेगा, उसमें से कट ऑफ के रेंज में आओगे कई सारे छात्र और उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे होगा। रही बात इससे कम आ रहा है तब क्या करें, इससे कम आ रहा है तब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पे भरोसा रखिए, क्योंकि पेपर टफ आएगा तो ऐसे केस में आपका चांस हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। लेकिन अभी फिलहाल में 66 से 72 जिनका आता हुआ नजर आ रहा है, आपने पेपर दिया है तो पता होगा कुछ ना कुछ, तो लगभग इतना आ रहा है, तो समझिए कि CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो और मैक्सिमम चांसेस है कि CBT 1 क्वालिफाई आप लोग होगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों देखिए 60 से 67 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ जाते हैं कट पीट के, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर है और यहाँ पे सिलेक्शन होगा CBT 2 में। मैक्सिमम जोन में इसके बीच में रहेगा, कुछ जोन में हो सकता है इससे कम नंबर पे भी आपका रॉ मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मिल गया तो हो जाएगा कुछ जोन में। ठीक है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन की बात करें तो 60 से 67 के बीच में बहुत अच्छा नंबर रहेगा, और कुछ डेंजर जोन में इसके आसपास जैसे 64, 65, 66 के आसपास रहे तो ठीक है, और वरना कुछ कुछ जोन में आपका 60, 61, 62, 63 ऐसे के आसपास रहे तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों SC कम्युनिटी के लिए। तो SC कम्युनिटी में मुझे लगता है कि जिनका 54 से लेकर के 60 के बीच में रॉ मार्क्स यहाँ पे बन जाएगा कट पीट करके, ठीक है, उनका बहुत अच्छा मार्क्स है और उनका भी CBT 1 क्वालिफाई होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट के। इसी तरह से ST के कैंडिडेट की बात करें तो ST कम्युनिटी में दोस्तों 45 से लेकर के 52 के बीच में जिनके रॉ मार्क्स आ जाएंगे उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जोन में यहाँ पे इसके बीच में नंबर रहेंगे तो उनका सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। जब नॉर्मलाइजेशन हुई तो इनके नंबर कुछ बढ़े ही नहीं और ज्यादातर कैंडिडेट के नंबर बढ़े जो कि टफ शिफ्ट में थे, तो ऐसे केस में हो सकता है कि 50 वाले का भी सिलेक्शन ना हो। तो ओवरऑल बताया जाता है, ऐसे नहीं कि सबका हो ही जाए। नॉर्मलाइजेशन के बाद कभी कभी जिनका किस्मत खराब रहता है, बहुत अच्छा मार्क्स रहता है, उनके नंबर ही नहीं बढ़ाते, उनके घटा भी देते हैं, तो वो स्पेशल केस है फ्रेंड्स उस केस में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल की मैं बात करूं तो इतना से इतना के बीच में ST कम्युनिटी के लिए मैक्सिमम जोन के लिए सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट EWS की बात करते हैं। तो EWS में देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 50 से लेकर के 58 के बीच में जिनके मार्क्स यहाँ पे आएंगे रॉ मार्क्स, उनका CBT 1 यहाँ पे क्वालिफाई होगा। अब 2019 का मैं डेटा बता दूं, 2019 में EWS का दोस्तों था रिजल्ट, और यहाँ पे ज्यादातर जोन में दोस्तों 40 नंबर कट ऑफ गया था। बताइए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन CBT 1 में हुआ था कई सारे जोन्स में, क्योंकि उस समय कंपटीशन बहुत कम था। EWS के काफी कम लोग फॉर्म भरे थे। इस बार दोस्तों 5 साल बाद भर्ती आई, 6 साल बाद आई है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बहुत रहेगा। फिर भी मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ जोन में आपको 50 से नीचे पे भी कट ऑफ जाएगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत अनइवन होता है कंपटीशन लेवल EWS का, कहीं पे ज्यादा EWS वाले फॉर्म भर देते हैं, कहीं पे बहुत कम भरते हैं, कहीं पे मॉडरेट रेंज में बीच बीच में भरते हैं। तो इससे जहां पे बहुत कम कंपटीशन रहेगा वहां पे कम नंबर पे ही सिलेक्शन EWS में हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं तो 50 से 58 सेफ स्कोर रहेगा, और इतने नंबर आते हैं तब समझिए कि आपका CBT 1 यहाँ पे क्वालिफाई होने जा रहा है। तो जो कट ऑफ आपकी यहां देखने को मिली है ना, जर्नल की 76 के समथिंग गई है, ठीक है ना भाई, तो वही लगभग हम यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको ये 70 प्लस के आसपास देखने को मिल सकती है। 70 प्लस के आसपास आपको जर्नल की कट ऑफ यहां देखने को मिल सकती है। इसमें आप ये मानिए
कि 70 से 75 के बीच में। रीजन इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं रॉ मार्क्स पर, और ये नंबर है नॉर्मलाइज्ड नंबर। 76 प्लस जो गई है जनरल की, ये नॉर्मलाइज्ड गई है। ये रॉ मार्क्स बोल रहा हूं कि जिनका 70 प्लस अभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो समझिए आप सेफ हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 70 प्लस जिनका है वो सेफ समझिए। अब नॉर्मलाइजेशन का सारा गेम है कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे। अगर सही से सारी चीजें मैनेज हुई तो 70 प्लस पर नॉर्मलाइजेशन का गेम लगेगा और आपका मेरे भाई यहां सिलेक्शन हो जाएगा। अब अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, 12th लेवल वाले। मेरे भाई यहां कंपटीशन देखो आप, और आपकी तो एज का भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। ये जो डाटा है ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट का है। आपका रो मार्क्स कितना बन रहा है इसके बारे में अभी पता नहीं है। आंसर की जारी होगा एग्जामिनेशन समाप्त होने के 4 से 5 दिन के अंदर ही आपका आंसर की जारी हो जाएगा, तो उस समय एक्यूरेट डाटा के साथ पता चलेगा, ठीक है, कि आपके कितने रो मार्क्स बन रहे। अब हम लोग बात करते हैं इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए ये जो कट ऑफ है ना आरआरबी एनटीपीसी का, समझ लीजिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए आपने हार्ड शिफ्ट से एग्जामिनेशन दिया है और आप जनरल कैटेगरी से, और आपके 56 प्लस रो मार्क्स बन रहे होंगे, तो आप आसानी से अपनी जोन के कट ऑफ को पास करेंगे। क्योंकि 2021 में जिसका डेंजर मतलब जिसका हार्ड शिफ्ट था ना, तो उसका 15 से 16 नंबर या 20-20 नंबर बढ़े थे। ठीक है, कम से कम 10 से 15 नंबर तो आपका आसानी से बढ़ जाएगा आपका, अगर हार्ड जोन है। ठीक है, हार्ड जोन करने का मतलब हार्ड शिफ्ट है, तो आपके मार्क्स आसानी से बढ़ेंगे। ओबीसी से है, तो ओबीसी से अगर आपके 54 प्लस भी है, हार्ड शिफ्ट में बात करें, ईडब्ल्यूएस का 51 प्लस हार्ड शिफ्ट, एससी का 49 प्लस, एसटी का 46 प्लस भी है हार्ड शिफ्ट से, तो आप अपनी जोन के कट ऑफ को आसानी से पास कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला डेंजर जोन का, तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ इसलिए कम बता रहा हूँ ना, 2 रीजन है कट ऑफ कम बताने का। पहला रीजन है लेवल ऑफ पेपर। पहला रीजन है सर लेवल ऑफ पेपर काफी अच्छा रखा गया है, पेपर का लेवल एनटीपीसी का। किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे। पहले लोगों को आइडिया लग जाता था कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो लोग उस टाइप के क्वेश्चन करके चले जाते थे, तो वहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता था। तो इस बार तो हर शिफ्ट में अगर आप एनालिसिस भी देखिएगा तो हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन अलग ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है जीके का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रखा गया। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो डेंजर जोन होगा ना, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल से 70 प्लस ही जाएगा, ओबीसी का 66 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 65 प्लस जाने का उम्मीद है, एससी का 62 प्लस जाने का उम्मीद है, और एसटी का 60 प्लस जाने का उम्मीद है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उसके लिए सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा जनरल का 81 के ऊपर रखना आप अपना क्वेश्चन बोल रहा हूं यहां पर प्रश्नों की संख्या सही रखने की। ओबीसी 80 के ऊपर रखना सही, ईडब्ल्यूएस 79 क्वेश्चन सही रखना, एससी 73 क्वेश्चन सही रखना, एसटी 68 क्वेश्चन लगभग सही रखना। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये 81 कट ऑफ चली जाएगी इतनी ज्यादा, तो आप ये देखो फॉर्म कितने ज्यादा पढ़ रहे हैं यार। क्या 58 लाख में 1 लाख बच्चे पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे। और ये सब कुछ आप पिछली वाली 2019 की कट ऑफ से आप देखते आ रहे हो कि इतने इतने बच्चे इतने इतने नंबर लाके सीबीटी 2 में जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों 2 पार्ट में रहेगी। सबसे पहले तो लो कट ऑफ जोन और हाई कट ऑफ जोन हम यहाँ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, सबसे पहले बात करते हैं आपके जो है थोड़े से लो कट ऑफ जोन वाले जो हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग आपने 60 क्वेश्चन के आसपास किया है, ये मैं आपको लो कट ऑफ जोन के बारे में बता रहा हूँ, तो आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, लगभग आपने 55 क्वेश्चन के आसपास किया है, तो आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 52 क्वेश्चन के आसपास, एससी की बात करें तो लगभग 48 क्वेश्चन के आसपास हैं, एसटी की बात करें तो लगभग 45। अगर हाई कट ऑफ जोन की बात करें
करें तो लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 70 क्वेश्चन के आसपास, उसके अलावा अगर EWS है तो लगभग आपका होना चाहिए 66 क्वेश्चन के आसपास, अगर आप EWS हैं तो लगभग 62 क्वेश्चन के आसपास, अगर बात करते हैं SC को लेकर तो 60 क्वेश्चन के आसपास, अगर बात करते हैं ST को लेकर के तो लगभग 58 क्वेश्चन के आसपास आपका होना चाहिए। ये आपकी दोस्तों लो कट ऑफ जोन है, ये हाई कट ऑफ जोन के कट ऑफ है। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हैं जोन जो जिनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है ना, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, आपका प्रयागराज हो गया, है ना, इस तरीके के। उसके अलावा जैसे आपका यहाँ पर मैं बताऊँ दिल्ली हो गया, है ना, जैसे अब चेन्नई है तो चेन्नई की थोड़ी कम जाती है। तो ये दोनों की मैंने बताई है, बाकी आपको पता होगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप। अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आपके मार्क्स 62 से 66 के बीच में, कहने का मतलब यह है कि यदि आपने सही 62 से लेकर 66 के बीच में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया विथ एक्यूरेसी, तो यहाँ पे 100% आपको CBT 2 में शॉर्ट लिस्टेड कर ले जाएगा। अगर मैं वही बात करूं कि यदि आपकी जो परीक्षा है हार्डेस्ट शिफ्ट में है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि यदि आपने +60 मार्क्स भी, अगर आप +58 भी यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको CBT 2 में शॉर्ट लिस्टेड कर ले जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो शिफ्ट का है, जो मार्क्स है, जो लेवल एग्जाम का वो कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अगर मैं EWS की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 58 से लेकर 62 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। यदि आपने सही 58 से लेकर 62 के बीच में अटेम्प्ट किया है, मान लेते हैं कि आपने 60 क्वेश्चन सही विथ एक्यूरेसी किया है, ठीक है, तो आपका 100% यहाँ पर CBT 2 के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने टोटल 100 का 100 यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं और आप कहेंगे कि मेरा 58 सही है, तो ये जो बाकी के जो आपका 42 क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा वहाँ पर, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग आपका इतना हो जाएगा कि आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है, 1-2 क्वेश्चन गलत चलता है, मैक्सिमम 2-3 चलता है, तो वहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। OBC की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 60 से 65 यदि आपने सही अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। SC की बात करें तो 55 से 60 रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए ये मैं बात करूँ एवरेज स्कोर, आप किसी भी जोन से अप्लाई किए हैं आपका एवरेज रहेगा, ये आपका एवरेज ही मान के चलेंगे। इसके बाद मैं जोन वाइज आपका एनालिसिस करूँगा, तो कमेंट में बताएंगे कि आपने किस जोन से यहाँ पे परीक्षा दिया है, किस जोन से आपने अप्लाई किया था, ताकि मैं उस जोन के काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो ला सकूँ। आगे बात करेंगे ST कैटेगरी से। यदि आपने 52 से लेकर 57 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं विथ एक्यूरेसी, सारे नॉर्मल ये जो नेगेटिव मार्किंग काट ओट के, तो मान के चलेंगे कि आपको CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा।